चलिए करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स में पहला है नॉट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द आरजी कर रेप एक्यूज्ड। ये भाई साहब थे, ठीक है, आरजी कर रेप एक्यूज्ड थे। इनको फांसी की सजा देने की बात हुई थी पर फांसी की सजा नहीं आई। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा। अभी किस में गए थे? सेशन कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखो दो चीजें, अगर इसने एक्सेप्टेंस ले ली, ये नहीं गया, डॉक्टर की फैमिली वाले जाएंगे हाई कोर्ट, तब भी जाना पड़ेगा। और वहां मृत्युदंड मिला तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वो दोनों फैमिली जाएंगे। यहाँ एक भी पक्ष अगर सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरे कोर्ट की तरफ रुख कर लेता है। एक पक्ष के नॉन सेटिस्फाई होने से वो दूसरे पक्ष पे जा सकता है, तो यहाँ पे भी होगा। अब मृत्युदंड के लिए सीबीआई के दबाव और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद अदालत ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले से उल्लेखित गंभीर और कम वाली दोनों परिस्थितियों पर विचार करते हुए दुर्लभतम में से दुर्लभ मामलों में मृत्युदंड सुनिश्चित रखने के सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत को बरकरार रखा। इन्होंने कहा बिल्कुल होगा, पर ये दुर्लभ है। दुर्लभ क्या होता है? अब ये सुप्रीम कोर्ट हाई सेशन कोर्ट से पूछे, भाई साहब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दुर्लभ? कि यहां से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके बलात्कार करेंगे तब दुर्लभ होगा। भाई बलात्कार इज अ बलात्कार। अगर वो नृशंसता के साथ किया गया है, जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ था, निर्भया रेप केस था जो 2010-11 की बात है, जिसमें रॉड वेजिनल बॉडी में डाल दी गई थी और इंटरनल ब्लीडिंग से वो महिला मर गई थी, बस के अंदर जिसका रेप हुआ। उसके बाद ये रेप केस हुआ, इससे पहले एक नर्स नग्न अवस्था में बीच में मिली। तो ये सब चीजें क्या सही हैं? आप दुर्बलतम का मतलब क्या समझते हो? दुर्लभतम का मतलब क्या समझते हो? रेयरेस्ट होता क्या आखिर? अब ये दुर्लभतम एक्चुअली है क्या, ये इनको बताना पड़ेगा। दुर्लभ आपके लिए क्या है? विरले लोग कौन से होते हैं भाई? विरले क्या होंगे? अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि डॉक्टर मर जाए, उसके बाद भी रेपिस्ट उनके साथ घूम रहा हो। ऐसा नहीं होता ना भाई। रेप करने के बाद किसी की मृत्यु भी एक बहुत कठिन जोखिम वाला कार्य है, और जो किया है वो इंसान मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। यहाँ से उस पागल है, कोई ना कोई समस्या है उस व्यक्ति के अंदर, और आप सुधारने की कोशिश करो, बात अलग है। अगर सुधर जाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं सुधरे तो बात अलग है। In 1980 बच्चन सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट upheld the death penalty but restricted the imposition to the rarest of rare case where no possibility to reform exist. इन्होंने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुधार की कोई भी संभावना नहीं होती उस व्यक्ति के अंदर। मतलब ये उम्मीद होती है कि वो सुधरेगा ही नहीं, तो सब मत डालो। अच्छा एक बात बताओ, अगर दुर्लभतम और द दुर्लभ का आप देखते हो, मतलब दुर्लभता का दुर्लभ वाला जो गेम है, वो जो है इसमें यहाँ प्रॉब्लम क्या है? एक कासफ अजमल साहब थे ना, कासफ साहब जिनको फांसी दी गई, वो तो सुधर गए थे। वो तो सॉरी बोल रहे थे, कह रहे मेरी गलती है, मैंने इंडिया में आके मारा लोगों को, मुझे माफ कर दो। वो तो सुधरना चाह रहे थे। वहां पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं दिखा। देखिए समाज को सुधारने के लिए सऊदी अरेबिया का रिश्ता मुझे अच्छा लगता है। रेप बीच चौराहे गोली मार देते हैं, बिल्कुल अच्छा है। आपको अगर रेप बंद करने, और ऐसे रेप बंद करने जो हो रहे हैं, आपको कोई ना कोई सख्त, ये क्या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता क्या है? कैसे सुधरेगा? नहीं समझते, पता नहीं क्या है लोगों को। यदि भी न्यायालय ने सटीक मानक प्रदान नहीं किया, परंतु निर्णय लेने के लिए उसने गंभीर और कम वाली परिस्थितियों की सूची प्रदान की। इसने कहा कौन से गंभीर हो गए, कौन से कम गंभीर हो गए, इनकी बकायदा उसने सूची दी, और उसने कहा भाई ये सूची है और इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप याद रखते हैं तो आपको बेसिक चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। मृत्युदंड के पक्ष में निम्नलिखित कारण है। पूर्व नियोजित और पूर्णकृत। इन्होंने कहा ऐसी हत्या जो पहले से नियोजित और गणना की गई और अत्यधिक क्रूरता शामिल। अत्यधिक क्रूरता का मतलब होता है उसका गला दबाएं, फिर उसका हाथ मुंह काटें, फिर उसका मुंह क्या विच्छेदन करें, उसके बाद तो ये क्रूरता कौन करेगा? उसके लिए तो साइको की लेनी चाहिए। असाधारण भ्रष्टता, असाधारण क्रूरता दर्शाने वाले कार्य किए गए, एक्सेप्शनल डिप्रेविटी। ठीक है भैया, होता होगा कुछ। लोक सेवकों को लक्ष्य बनाना, लोक सेवकों, पुलिस अधिकारियों, सशस्त्र बल कर्मियों की ड्यूटी पर और वैध अधिकारियों के कारण मारना। अब यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को मानते हो
किसी सशस्त्र सेवा बल के या किसी आर्मी मैन को मारते हो तो आप क्या करते हो, आप देशद्रोह करते हो, और इस देशद्रोह के कृत्य में आपको अपराधी की सजा मिलेगी मिलेगी। अपराध किया है तो सजा मिलेगी। तो पब्लिक सर्वेंट को आप टारगेट नहीं कर सकते। फैक्टर डिस्करेजिंग द डेथ पेनल्टी इंक्लूड मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर आप मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हो तो आपको फांसी नहीं होगी। एज ऑफ द एक्यूज, अगर आप बहुत जवान और बहुत बुढ़े हो तो आपको फांसी नहीं होगी। बुढ़े को फांसी क्यों होगी भाई? जो 70-75 साल का जेल में वैसे निपट जाएगा, उसको काहे मारे फालतू में। ठीक, इसके बाद थ्रेट टू सोसाइटी, लो लाइवलीहुड ऑफ द ऑफेंडर बीइंग कंटिन्यूइंग डेंजर। अगर लगता है कि भाई इसके जिंदा रहने समाज को कोई खतरा नहीं है तो काहे को करें। पॉसिबिलिटी टू रिफॉर्म, अगर लगता है उसमें सुधार हो सकता है तो उसको क्यों फांसी की सजा दें। एक्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस, ऑफेंडर में किसी और ने उसको डायरेक्शन दिया या उसको मानसिक रूप से बदला। अब यहाँ पर कासफ साहब को क्या किया गया था जब उन्हें मारा गया? बिल्कुल मारा जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा वो टेररिस्ट थे, मैं ये भी कहूँगा पाकिस्तान के मूल से थे, मैं ये भी कहूँगा उन्होंने हमारे यहाँ बहुत इनोसेंट लोगों को मारा, बट उनको भी तो किसी ने ब्रेन वॉश किया था ना। अगर भारत में एक कश्मीरी आतंकवादी है जो पत्थर फेंक रहा है, हमारे सशस्त्र सेवा बलों को मार रहा है और वो माइनर है और अब वो एडल्ट हो रहा है, तो उसको भी किसी के इन्फ्लुएंस में लाया गया था तब उसने अपराध किया। हर एक टेररिस्ट अपराध करता है किसी और व्यक्ति के प्रभाव में आकर, जो होते हैं उलेमास, जिन्हें बकायदा कुरान का गलत मतलब समझाने के लिए हायर किया जाता है। एक अभी पिक्चर आई है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैच फिक्सिंग के नाम पर है, ठीक है, और उस पिक्चर को आप देखेंगे तो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके फैलाया गया था समझौता एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के बाद कि हिंदू कैन बी अ टेररिस्ट। हिंदू टेररिज्म की आइडियोलॉजी कैसे स्प्रेड करने की कोशिश की गई थी वो उसमें दिखाया गया। वो पिक्चर थिएटर में आई नहीं, वो आने के बाद तत्काल गायब कर दी गई क्योंकि उसमें कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए बहुत बुरा बोला गया था और सोनिया गांधी वगैरह को दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान से मिल रही हैं, पाकिस्तान के आला कमान से मिल रही हैं, तो वो थोड़ी पिक्चर हाईलाइट बहुत ज़्यादा नहीं हुई। बट ये क्या है? ये कोशिश है, हम कभी नहीं कहते कोई रिलीजन या कोई व्यक्ति करता है, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति अगर गलत डायरेक्शन में चीज़ें सिखाई जाएंगी तो वो किसी ना किसी के प्रभाव में डिसीजन गलत ले सकता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक, अब मैं कहूँ बेटा जाके किसी को गोली मार दो, तुमको जो सर कहेंगे मैं करूँगी, तुमने कर दिया जाके। फिर सबने पूछा किसने कहा था? क्या सर ने कहा था? तो तुमने खुद नहीं किया ना, मैंने पढ़ाया, तो मैं भी तो मुजरिम हुआ ना, इक्वल पार्टनर हुआ ना तुम्हारा, ज़्यादा हो। फिर मेंटल इम्पेयरमेंट, अगर भाई उसका दिमाग ही अलग है, मेंटल इलनेस है, वो अपराध को समझने में असमर्थ है। आप समझ लो छोटी सी चीज़ें, मान लीजिए हमारी 6 वर्ष की बेटी को हमें कितनी बड़ी नीडल दे दे, इतनी बड़ी, और कहे मम्मी के इधर से इधर आर पार कर दो, ऐसे जाए मम्मा हाथ बाहर निकाल ले। अब इसका क्या होगा? उसको नहीं पता उसने अपराध किया ना, मम्मी टैं, ठीक, मान लो। अब क्या हुआ? अब उसको नहीं पता था ना, उसने तो मजाक में किया। जैसे छोटे बच्चों के पास निडिल निडिल होती है तो हम क्यों रोकते हैं, बेटा मत खेलो। उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो आंख में डाल लेगा, वो गले में डाल लेगा। छोटे छोटे सिक्के बच्चे खा जाते हैं, अपराध बोध, उन्हें पता ही नहीं है अपराध है। चाकू से बच्चे खेलने लगते हैं, ये सब क्या है? ये अगर आपको पता ही नहीं, ये ऐसे एक मानसिक बीमारी होती है जो बच्चा बचपन में ही बना रहता है, बड़े होकर भी ब्रेन ही नहीं बढ़ता, या उसे सही गलत का एहसास ही नहीं होता, आज भी मम्मी की गोद में रह के घूम रहा होता है ना। तो अब उस बच्चे ने कोई अपराध कर दिया तो वो अपराध माना ही नहीं जाएगा क्योंकि उसको सही गलत का बोध नहीं है। समझ रहे हैं? तो मृत्युदंड को हतोत्साहित करने की इतनी सारी संभावनाएं हैं। ओवर द टाइम कोर्ट हैव एडेड न्यू डायमेंशंस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन में एज ऑफ द एक्यूज, यंग एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। केस लाइक राम नरेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, highlighted that young age below 30 could indicate reform potential। अगर 30 साल से नीचे कोई यंग है तो सुधर सकता, 30 साल के बाद नहीं सुधरता। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? परिपक्वता के काल में सुधार भी होता है। चलिए, राम नरेश अन्य बनाम छत्तीसगढ़ और राम नरेश बनाम रमेश बनाम राजस्थान 2012-2011 के केस में कहा गया कि जो 30 साल से नीचे के लोग हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। विधि आयोग ने 262वीं रिपोर्ट में आयु के संबंध में असंगत विचार का उल्लेख किया। शंकर किशन राव खाड़े नामक महाराष्ट्र राज्य बना, महाराष्ट्र राज्य
में सर्वोच्च न्यायालय ने समान मामलों में सामूहिक समूह को वर्गीकृत किया, जहां उम्र पर या तो जोर दिया गया या उसे नजरअंदाज कर दिया गया, है ना। उसके बाद आरजी कार केस, दोषी संजय राय की उम्र 35 वर्ष है, जो उम्र के आधार पर उसकी सजा को कम करने वाला कारक हो सकता है। मात्र 35 साल के हैं भाई साहब, तो एक कारक हो सकता है कि इनकी सजा कम की गई हो, क्योंकि ये 35 वर्षीय अभी हैं। अब नेचर ऑफेंस का देखना चाहिए, तुलना करनी चाहिए। शंकर खाड़े के मामले में दुर्लभतम में से दुर्लभ सिद्धांत की व्यक्तिपरक अनुप्रयोग को रोकने के मामले में तुलना समान अपराधों की सजा पर जोर दिया गया। ठीक है, सामूहिक विवेक को झटका। माछी सिंह बना पंजाब राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना, यदि अपराध समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरता है तो मृत्युदंड लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई ग्रुप मर्डर हो जाए जो पूरे समाज को हिला के रख दे, तो मतलब वो मानसिकता खराब है ना व्यक्ति की मारने की। भैया मृत्युदंड दे तो इस पूरे समूह को, उसको जिंदा नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि दृष्टिकोण अपराध की परिस्थिति को ध्यान में केंद्रित करता है, अक्सर अपराध में सुधार क्षमता को नजरअंदाज कर देता है। अपराध जब होता है तो ऐसा नहीं कि उसमें सुधार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे फूलन देवी को देखिए, उन्होंने अपना बदला कब तक लिया? जब तक उन्होंने सारे ठाकुरों को मार नहीं दिया, जिन्होंने उनको गरीब किया, जिन्होंने उनका रेप किया। उसके बाद वो नेता बन गई। फिर जब नेता बनी, इंडिया गेट पे उनको मार दिया गया जब एमपी बनी थी। आत्मसमर्पण किया, पुलिस ने छोड़ दिया क्या मैडम कोई बात, आपने अपना कृत्य सही किया। उसके बाद जिसको बुरा लगा उसने मार दिया। उन्होंने 17 से 18 क्षत्रियों को एक साथ मारा था, लाइन से गोली मार दी थी पूरी। और सोचो सबने, मतलब फूलन देवी बकायदा बता के जाती थी हम आ रहे हैं आज मारने। पापा लोग बैठे और छुपका रहे सुअर के बारे में कि फूलन देवी देख ना ले, वो मार के चले गए, सोते रह गए सब। मतलब ये हालत थी, उसकी एक्टिवनेस किसी को पता ही नहीं चली। वो मार के चली गई, बाद में बताया मर गए सब। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी ऐसी होती है। तो वो सामूहिक रूप से लोगों को झकझोर रही थी ना। बट जब उनकी व्यथा सुनी गई, क्यों उन्होंने ये किया? कोई अपराधी स्वेच्छा से करता है, कोई मजबूरी में करता है। मजबूरी वाले अपराधी को आप सुधार सकते हैं, स्वेच्छा वाले को नहीं सुधार सकते। मेरा मन करता है रोज एक आदमी को मारूं, ये तो मौज है, तो मौज वाले को आप नहीं सुधार सकते। बट उसने कहा था अगर तुमने नहीं मारा तो तुम्हें मार देंगे, तो मजबूरी। यहाँ पे सुधार किया जा सकता है। अगर वो जिसको मार रहा है उसको तुम बचा लो तो हम इसको नहीं मारेंगे। ठीक। पॉसिबिलिटी टू रिफॉर्म, बच्चा सिंह प्रिंसिपल, एससी ने एस्टैब्लिश किया, गवर्नमेंट मस्ट प्रूव देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। सरकार को यकीन होना चाहिए यहाँ पे बदलाव का कोई भी, है ना, ऑप्शन है ही नहीं। ऑब्जेक्टिविटी इन सेंटेंसिंग, संतोष बारियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एससी ने ये कहा, क्लियर एविडेंस दिया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कन्विक्ट इज बियॉन्ड रिफॉर्म। अब है ना, इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सेंटेंसिंग डिसीजन, इसने कहा कि जो बच्चा है, जो अपराधी है, वो बदल ही नहीं सकता, तो इसको तुम बिल्कुल गोली मारो। फिर लॉ कमीशन ऑब्जर्वेशन, फिर इन 2015 रिपोर्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबल। 2015 की रिपोर्ट में इस दावे का समर्थन के साक्ष्य पर बल दिया गया कि सुधार असंभव। तो अगर सुधार हो ही नहीं सकता तो भाई साहब उसको मानना जरूरी है। ठीक। और अगर सुधार हो सकता है तो सुधार करना जरूरी है। की ऑब्जर्वेशन, द एवोल्यूशन ऑफ मिटिगेटिंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स दैट एक्सपोज्ड इनकंसिस्टेंसी स्पेशली रिगार्डिंग एज एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। श्रवणकारी और वृद्धिकारी कारकों से विकास की विसंगतियों को उजागर किया, विशेष रूप से आयु और दुर्लभतम मामलों में व्यक्तिपरक व्याख्या के संबंध में। न्यायालय को अपराध की प्रकृति, अपराध की परिस्थितियों, सुधार की संभावना के बीच संतुलन बनाने को प्रोत्साहित किया और यथोचित सजा देने की सुविधा दी। अब सेपरेट सेंटेंसिंग ट्रायल, बच्चन सिंह में एससी ने मैंडेट किया सेपरेट ट्रायल आफ्टर कन्विक्शन टू अलाउ जजेस टू हियर आर्ग्यूमेंट्स ऑन व्हाई द डेथ पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड। अब यहाँ पे क्या, जब भी कोई केस होगा तो सेपरेट सेंटेंसिंग ट्रायल होगा, इस सजा को अलग से सुना जाएगा। ठीक है। टाइमिंग्स, सुप्रीम कोर्ट वेरीड इन इट्स रूलिंग, इट कैन टेक प्लेस ऑन द सेम डे, सेम रूलिंग में जिस दिन इसको आजीवन कारावास दिया गया, या तो उसी दिन इसकी सेंटेंसिंग की बात की जाए, या फिर एक ऑप्शन दिया जाए। ठीक। यहाँ पे ये किया जाए, या यहाँ पे रियल इफेक्टिव मीनिंगफुल हियरिंग की जाए, यहाँ पर एक प्रॉपर हियरिंग की जाए और बताया जाए कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। एक ही दिन में सजा चुनाव से जुड़ी सुनने से भाई एक ही आज जैसे आजीवन कारावास दिया उसे मृत्युदंड की बात की जाए, तो भाई आजीवन कारावास को बदलने में उचित सजा सुनाई गई नहीं कि इस पे थोड़ा समय लगेगा, तो एक ही दिन में सजा से समस्या है।
स्वप्रेरणा कार्यवाही। अब सवाल उठाया गया एक ही दिन में सजा सुनना और सार्थक सॉय का पूरा करना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है भाई। आज ही पीठ ने कहा है कि नहीं, इन्हें लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट देना है। आप समझाने लगे कि भैया भैया एक काम करिए, आप इन चीज़ों के लिए कुछ और सोच लीजिए। क्यों सोच रहे भाई? वाई शुड वी थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स? हमें कोई काम ही नहीं करना, हमें आपकी बात सुननी नहीं, हमको आपसे कोई मतलब ही नहीं रखना। क्यों? क्योंकि तुरंत अगर आप उसी चीज़ को सुनोगे तो आपका केस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अगर आपने एक व्यथा बना लिया आज की डेट में आपने सोच लिया कि भैया गलत व्यक्ति है, तो गलत व्यक्ति रहेगा। स्यो मोटो, आप स्वयं इसकी चीज़ें कर सकते हैं, खुद एक बार उसको दोबारा सुनने की कोशिश कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कन्विक्ट। अब यहाँ पे क्या है, अपराधी को नुकसान क्या होता है? ठीक है, गंभीर बनाव कम करने वाली परिस्थितियाँ। गंभीर कांडों के रिकॉर्ड का हिस्सा लेते हैं, न्यायाधीशों के लिए आसानी से उपलब्ध। भाई गंभीर मामले जो हैं उसमें क्या रिकॉर्ड्स रखें, उन केस रिकॉर्ड को उठाते हैं, उससे देखते हैं। दोष सिद्ध होने के बाद दंड को कम करने वाले कारक प्रस्तुत किए जाते हैं, जो क्या करता है, उसके दोष को सिद्ध करने में डिसबैलेंस करता है। अभी हमने बड़ी मुश्किल से तो सजा दी, कोर्ट तो वैसे सजा देने में सालों लगा देता है। आप सजा में लिया, उसमें डाउट है कि इन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, न्यायिक चिंता। जुडिशियल कंसर्न क्या है? इम्बैलेंस आएगा इससे। ठीक है, फेयर अप्रोच ऑफ द सेंटेंसिंग को हम डाउन करेंगे। अब हम फेयर अप्रोच ऑफ सेंटेंसिंग से बाहर जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज की इनकंसिस्टेंसी सेंटेंसिंग में। इन्होंने कहा जब सजा सुनाई जाती है तो उसकी विसंगतियों को स्वीकार किया। मृत्युदंड के मामलों में दंड कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने की एक समान प्रक्रिया स्थापित करने होते हुए एक बड़ी पीठ पर भेज दिया जाए। मतलब जैसे सेशन कोर्ट ने इसको कहा है, तो अब इसको सेशन कोर्ट में ही नहीं सुना जाए, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भैया इनको मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया। अगर फैमिली चाहती है उनको मारना तो मृत्युदंड दिलाए, तो हाई कोर्ट जाएगी। तो हाई कोर्ट का भी बेंच कुछ सुनाएगा। अब जब वो सुनाएगा तब उसके बारे में देखा जाएगा, अभी तो उसने सुनाया नहीं।